नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। आज अपन देखेंगे जो अपने पड़ोसी ग्रुप्स है ना, वो रिएक्शन के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और क्या क्या चेंजेस क्रिएट करते हैं। अब पड़ोसियों को तो आप जानते ही हो, हर चीज के अंदर टांग अड़ाने का काम होता है, सारी खबरें रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर एक पड़ोसी है, ठीक है, अब वो हेल्प कैसे कर सकता है? टांग अड़ाने के लिए कुछ तो करेगा ना। मतलब एक ऐसा पड़ोसी चाहिए अपन को जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, ताकि वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, पास वाले को दे सके, कुछ गड़बड़ कर सके और अपना पार्टिसिपेशन शो कर सके उस रिएक्शन के अंदर। तो अपन इसको समझते हैं इस लेक्चर के अंदर और एग्जांपल्स भी देखेंगे। Neighboring group participation. A number of nucleophilic substitution reactions are known which occur with complete retention. मतलब जो उसकी पहले से इमेज होगी ना कि मतलब ये है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब कोई इन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, नो रेसमाइजेशन, जैसा है वैसा ही। राइट हैंड है तो राइट हैंड ही देखने को मिलेगा, लेफ्ट में कन्वर्ट नहीं होगा मिरर इमेज की तरह। कंप्लीट रिटेंशन देखने को मिलेगा विथ अनएक्सपेक्टेडली ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पहली चीज ये है कि कंप्लीट रिटेंशन देखने को मिलेगी, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रिटेंटेड होगा, उसमें कोई भी तरह का चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, जैसा था सबस्ट्रेट वैसा ही प्रोडक्ट होगा। सेकंड है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली जो दूसरे सबस्ट्रेट है जिसके अंदर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उससे ज्यादा रेट देखने को मिलेगी। In these cases, usually there is an atom. एक एटम होता है या तो ग्रुप होता है with an unshared electron pair beta to the living group। मतलब जो लिविंग ग्रुप है जो छोड़ के जाने वाला है, ठीक है, उसके बीटा पे, अल्फा पे तो वो लगा होगा लिविंग ग्रुप, बीटा पे हमारा क्या लगा होगा? एक एटम या कोई ग्रुप हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो। The mechanism operating in such cases is called neighboring group mechanism और neighboring group participation। मतलब अपन ने ये देखा, neighboring group participation होगा तो एक तो प्रोडक्ट की रिटेंशन होगी, जैसा जौ का त्यों प्रोडक्ट होगा। दूसरा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगी। तीसरा कि वो जो नेबरिंग ग्रुप है वो बीटा पोजीशन पे होगा लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में और उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एसेंटिव सब्स्टिट्यूशंस। मतलब जो हमारी रिएक्शन होगी ना जिसके अंदर, ये देखो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप अल्फा पे कनेक्टेड है, ठीक है, अल्फा के पास क्या है? बीटा, और इस बीटा पे हमारा वाई है। वाई क्या है? वाई वो एटम है या वो ग्रुप है जिसके पास अनपेयर्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमारा नेबरिंग ग्रुप, यही तो है हमारे वो पड़ोसी। विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पे देखो, अगर SN2 है, SN2 के अंदर तो अपन जानते हैं कि SN2 मैकेनिज्म जो भी फॉलो करता है उसमें इन्वर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। थर्स द नेट रिजल्ट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पे दो SN2 सब रिएक्शन देख, मतलब यहाँ पे भी SN2 देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म और वापस से SN2 मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप में भी SN2, सेकंड स्टेप में भी SN2, जिसकी वजह से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वैसी की वैसी रहती है, रिटेंटेड रहती है। In the first step of this reaction, the neighboring group act as a nucleophile, pushing out the living group। ये जो living group है, अपने फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, ये जो Y है ना हमारा, वो एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। वो बोलेगा कार्बन चल मैं तुझे दे देता हूँ, तो कार्बन बोलते चलो ठीक है, अगर तुम मुझे दे रहे हो तो फिर मैं तो भाई कार्बन हूं ना, मैं तो सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता हूँ, 5 थोड़ी बनाऊंगा बॉन्ड। तो लिविंग ग्रुप को बोलता भाई तुम इलेक्ट्रॉन्स लो और अपने आप से चलते बनो, तो लिविंग ग्रुप चला जाता है। सेकंड के अंदर अपन देखते हैं, इन द सेकंड स्टेप द एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल पुशेस आउट द नेबरिंग ग्रुप। ये जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल फिर आएगा ना, क्योंकि अपन न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, वो जो न्यूक्लियोफाइल आया, वो जी जो है ना, फर्स्ट स्टेप वो अपन के पास में आया था न्यूक्लियोफाइल, वो एक्सटर्नल वाला न्यूक्लियोफाइल जो इंटरनल में न्यूक्लियोफाइल था जो कि अपना नेबरिंग ग्रुप था, उसको धक्का मार देगा, भाई तुम चले जाओ मैं आ चुका हूँ। A common feature of all neighboring group mechanism is the formation of a cyclic intermediate। बीच में अपन को एक cyclic intermediate देखने को मिलती है।
तो नेट में अपन ने देखा, एक पूरा समराइज करे तो अपनी एक, ठीक है, एक ये अपना कंपाउंड है, इसके अंदर एक लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप के बीटा पोजीशन के ऊपर हमारे पास है एक एटम और अ ग्रुप जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देता है, कार्बन को देता है। कार्बन भाई 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 5 तो बना नहीं पाएगा, तो बोलता है लिविंग ग्रुप तुम चले जाओ। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है जो कि बहुत स्लो होता है, और जो स्टेप स्लो होता है वो हमारा होता है RDS, जो कि है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो बीच के अंदर है ना, यहाँ पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है, ये भी नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म का एक फीचर है, याद रखना। फिर जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल को ही एक्ट करना था, ऐड होना, वो अटैक करता है। वो अटैक करता है सेकेंड स्टेप के अंदर, और ये बहुत फास्ट होता है। सीधा अटैक करा, उसी कार्बन पे अटैक करेगा, और सेम देखो यहाँ पे भी, यहाँ से एल गया था और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया एक्सटर्नल वाला, वाई यहाँ पे था, अपना जो नेबरिंग ग्रुप है वो यहाँ पे है। तो मतलब हमारा जो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो रिटेंटेड है, सेम है। Since the neighboring group acting as the nucleophile, Z, यहाँ पे Z है, वहां पे Y था, is present in the same molecule and is immediately available for the attack. Such reactions occur thousands times faster than comparable intermolecular nucleophilic substitution. ये अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा था कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के अंदर क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा टाइम तेज हो जाती है, मतलब बहुत फास्ट होती है कंपैरेटिवली दूसरी रिएक्शनों के, ठीक है। ये भी इस, और ये क्यों होता है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इतनी फास्ट क्यों होती है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है ना, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, उसके पास अनपेयर्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अटैक करते हैं सीधा कार्बन के ऊपर, इमीडिएटली अटैक होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। दिस रेट एनहांसमेंट बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इज कॉल्ड एनकाइमेरिक असिस्टेंस। इसको एनकाइमेरिक असिस्टेंस भी बोलते हैं। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, एनकाइमेरिक असिस्टेंस, ये एक मतलब सिनोनिम्स है। And such reactions are called encheimerically assisted reactions. एक और एग्जांपल है, इसके अंदर Z है Y की जगह, यहाँ पे अल्फा, ये बीटा, ये Z अपना न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप होगा जो कि बहुत स्लो होगा, ये इंट्रामोलिक्यूलर SN2 होगा, यहाँ पे इन्वर्जन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे हमारा एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, हमारा एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो सीधा अटैक करेगा, तो सीधा इसने यहाँ पे अटैक करा, तो नेट रिजल्ट के अंदर रिटेंशन देखने को मिला कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और ये हमारा जो स्टेप 2 है वो बहुत फास्ट होगा, और ये इंटरमोलिक्यूलर होगा। ये बात याद रखो, जो फर्स्ट स्टेप है वो इंट्रामोलिक्यूलर है। इंट्रा का मतलब अंदर ही मॉलिक्यूल के अटैक हो रहा, हाँ बात तो सही है ना, अंदर ही हो रहा है। और इंटरमॉलिक्यूलर मतलब कोई बाहर से, जैसे न्यूक्लियोफाइल, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल बाहर से आया है, तो फर्स्ट स्टेप इंट्रामॉलिक्यूलर होता है और सेकंड स्टेप होता है इंटरमॉलिक्यूलर। The neighboring group mechanism follows the first order rate law. ये first order rate law follow करता है, rate is equals to k substrate, क्योंकि हमारा जो step 1 है ना वो बहुत slow है, और slow step क्या होता है, rate determining step, और इसके अंदर सिर्फ substrate ही है, इसलिए first order law follow करता है। That is, the external nucleophile does not take part in the rate determining step. मतलब तो कोई भी आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करो, उससे रेट पे रिएक्शन की कोई फर्क नहीं पड़ेगा।